हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों ममता। तो बच्चों, अतिथि देवो भव सूक्ति भारतीय संस्कृति का आदर्श है। हम भारतीय अतिथि का स्वागत सत्कार अपनी सामर्थ्य से बढ़कर करते हैं, और यदि अतिथि किसी संकट में हो तो हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। ना चाहते हुए भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। तो प्रस्तुत कहानी में इसी स्थिति को बहुत ही विलक्षण ढंग से चित्रित किया गया है। तो आइए हम भी इस कहानी का आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो आइए पहले कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला शब्द आया है प्रकोष्ठ, यानी कि महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा। फिर है शोण, यानी कि सोन नदी। वेदना, पीड़ा को कहा जाता है। मस्तक में आंधी, यानी कि वैचारिक उथल पुथल। और कंटक शयन, यानी कि कांटों की शैया। ठीक है, विकल का अर्थ होता है दुखी। तो चलिए अब इन शब्दों के साथ साथ हम आगे बढ़ चलते हैं। तो ममता क्या थी? वह बहुत दुखी थी, विधवा थी। वह दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी कि विधवा थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी होता है। निराश्रय यानी कि उसको समाज से अलग माना जाता था। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी कि उसकी भावना का कोई अंत ही नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित यानी कि बेचैन हो गए वो अपनी पुत्री को इस प्रकार देख के। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पैर पीट जाने पर वह फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर, अनुचर यानी कि सेवक, अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है? पिताजी, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उनका आवरण उलट दिया, यानी कि उनमें जो कपड़ा रखा था उसे हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण हो रहा था। विकीर्ण यानी कि चारों तरफ फैल रहा था। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यानी कि इतना सोना, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, यानी कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पदोन्मुख यानी कि इस पद की उन्नति से प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना अयोग्य, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब टोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण यानी कि द्वार पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दूर भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भंगचूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर यानी कि उनके महल, ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष यानी कि उस भवन के अवशेष जो थे, उनकी मनील छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी।
अनन्या शितन्यो माम ये जना परप्युपास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण यानी कि भयंकर और हताशा से भरा हुआ आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट अर्थात दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्चर्य चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शीर्षा से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शीर्षा से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, यानी कि कहीं और स्थान लो तुम। कला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, यानी कि पूरी सृष्टि उसके सामने घूमने लगी। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतयाती यानी कि अत्याचार करने वाले। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी कि उसका मन बेहद क्रोधित हो रहा था। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना या उनकी भक्ति करना, उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर यानी कि उसके वंश का। स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो भी मैं क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वे अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता को चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, यानी कि वो चेतना में आ गई। वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वे आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी बनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। आप किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी टूटने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इससे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा, यानी कि वह बिना बोले खड़ा रहा वहाँ पर। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी कि उसका देहांत हो गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह कहानी
छोटी सी मन को छूने वाली, कि हमारे धर्म में लिखा जाता है, कहा जाता है कि अतिथि को सम्मान देना चाहिए। अतिथि कोई भी हो, थका है, हारा है, उसे विश्राम कराएं, अन्न जल की व्यवस्था करवाएं। तो बच्चों, आप भी ज़रूर ऐसा ही करते होंगे, है ना। तो चलिए आइए अभ्यास प्रश्नों पर। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, ममता कौन थी? ममता एक विधवा स्त्री थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। ममता किस नदी के प्रवाह को देख रही थी? गंगा, यमुना, सोन, गंडक। तो गंडक नदी को देख रही थी, डी वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प स्वयं चुनिए। ख, इसमें एक पाठांश दिया गया है, पाठ का अंश, इसे 2-3 बार पढ़िएगा और इससे संबंधित 3 प्रश्न है इसमें। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठांश में से मिल जाएंगे। ग, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, अनुचर द्वारा लाए गए थालों में क्या था? अनुचर द्वारा लाए गए थालों में स्वर्ण के आभूषण से, जिससे पूरा कमरा चमक रहा था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है बच्चों, देशभक्ति और समर्पण के बीच में क्या संबंध है? देखिए, देशभक्ति अपने देश के लिए भक्ति है और समर्पण अपने देश के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए, इसलिए इन दोनों के बीच में अटूट संबंध है। क्या एक सच्चा देशभक्त समर्पण के बिना अपने कर्तव्य को निभा सकता है? एक सच्चा देशभक्त समर्पण के बिना भी अपने देशभक्ति को निभा सकता है, अपने देश को साफ सुथरा करके मानवता की भावना रखकर। भाषा की बात, पहला प्रश्न, वाक्य का प्रयोग करना है इसमें, हताश। तो सैनिक हताश मुद्रा में विश्राम पाने के लिए स्थल ढूंढ रहा था। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का वाक्य प्रयोग स्वयं करें। ख, निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समास का नामोल्लेख कीजिए। दुर्गपति, दुर्ग का पति। तो ये तत्पुरुष समास है इसमें। बाकी के समास आप स्वयं ढूंढिए। ग, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कीजिए। मंत्रित्व, मंत्री जमा त्व। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के उपसर्ग प्रत्यय स्वयं अलग करिए। विशेष संवर्धक गतिविधियों में करना है आपको। अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति के इस आदर्श को दृष्टिगत रखते हुए तथा पठित पाठ ममता के संदेश को संभावित करते हुए कोई कहानी लिखिए। आइए लेखक परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में सन 1890 में हुआ था। प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद साहू के यहाँ विद्वानों, कलाकारों आदि का बड़ा सम्मान होता था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। तब उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू का अध्ययन किया। बाद में वे काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए। पिता, माता और बड़े भाई के निधन के कारण किशोरावस्था में ही प्रसाद जी को परिवार का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। सन 1937 में प्रसाद जी का निधन हो गया। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कमायनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदबुद्ध, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो ये थे जयशंकर प्रसाद, जिसके द्वारा लिखी गई कहानी आपने अभी पढ़ी, जिसमें बताया गया है अतिथि देवो भरो। तो बच्चों, आपके घर में भी जो अतिथि आए उसका सम्मान करना आपका धर्म है, उनका अनादर कभी ना करें। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।